Hey, we are going to discuss about thought transmission on SP and अगर आप इस चैनल पे नए हो then subscribe my channel and share this video. Let us start. देखो, थॉट ट्रांसमिशन क्या होता है? अगर आप यहाँ किसी के बारे में भी सोच रहे हो, योर SP, योर पेरेंट्स, योर अदर फैमिली मेम्बर, योर फ्रेंड्स, अगर आप किसी के बारे में भी सोच रहे हो, बोल रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो या कुछ कमेंट्स वगैरह में लिख भी रहे हो, तो वो थॉट्स उसके पास इंस्टेंट जा रहे हैं बिकॉज नोबडी हैज़ फ्री विल इन योर रियलिटी. ये आपकी रियलिटी है, इसमें किसी के पास कोई फ्री विल नहीं होती. एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन योर सिस्टम, ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट, ऑन योर थॉट्स. सब कुछ आपके ऊपर बेस्ड है. सो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप यहाँ उनके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, किसके साथ क्या डिस्कस कर रहे हो. बहुत ज़्यादा मैटर करता है. कहीं आप ओल्ड स्टोरी को बार बार रिपीट तो नहीं कर रहे हो. अगर आप यहाँ रिपीट कर रहे हो तो वो दुनिया के चाहे किसी भी कोने में है आपका एसपी, उसके माइंड में भी कहीं ना कहीं वही स्टोरी चल रही होगी. नॉट कॉन्शियसली, हाँ हो सकता है वो कॉन्शियसली फील ना करे, बट अनकॉन्शियसली उसके माइंड में आपके थॉट्स 24/7 चलते रहते हैं. अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो ये ओल्ड पैटर्न रिपीट करना बंद करो. अपनी ओल्ड स्टोरी, उनके बारे में कुछ नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना, अगर ये करना बंद नहीं करोगे तो आपका एसपी आपसे उतना ही दूर होगा जितना आप उनके बारे में नेगेटिव सोचोगे, क्योंकि जो आप यहाँ सोच रहे हो वो उनके पास जा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ आप अपने एसपी के बारे में सोच रहे हो कि हम नो कॉन्टैक्ट में हैं, वो मुझसे बात नहीं करता, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, देन उसके पास वही थॉट जा रहे हैं कि मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करना. वो बार बार क्या रिपीट कर रही है कि हम नो कॉन्टैक्ट में हैं. उसके पास थॉट क्या जा रहा है कि कॉन्टैक्ट नहीं करना मुझे, हम नो कॉन्टैक्ट में हैं. सेम इसी तरह जब आपका एसपी आपके कॉल्स नहीं उठाता है या आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, देन आपको क्या थॉट्स आते हैं, आप उनको क्या थॉट पास कर रहे होते हो? वो तो किसी और से बात कर रहा होगा, थर्ड पार्टी आ गई है, वो मेरे लिए लॉयल नहीं है. अगर आप उसको ऐसे थॉट्स पास कर रहे हो तो थर्ड पार्टी तो आएगी ना, वो खुद किसी और से जाके बात करेगा. जब आप बार बार उसको यही थॉट दे रहे हो कि थर्ड पार्टी आ गई है, थर्ड पार्टी आ गई है, थर्ड पार्टी आ गई है, तो वो आके रहेगी ना, उसको आने से कौन रोक सकता है? देखो, अगर आप यहाँ बैठ के अगर ये भी कह रहे हो ना कि मेरा एसपी बहुत ढीठ है, उस पर मेरी मैनिफेस्टेशन तो काम कर ही नहीं रही हैं, तो वही होगा, उस पर काम करेंगी ही नहीं. बिकॉज नो बडी हैज़ फ्री विल इन योर रियलिटी, योर एसपी हैज़ नो फ्री विल. आप उसको जैसे चाहो वैसे अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो. वो आपके थॉट्स पे चलता है. वो थॉट लेवल पे उसको ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप उसको ये थॉट्स पास कर रहे हो. अगर वो आपके लिए लॉयल नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई थर्ड पार्टी है, किसी और से बात कर रहा है, और आपने दिन रात क्या थॉट्स देने शुरू कर दिए, मेरे लिए बहुत लॉयल है, मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत सॉफ्ट नेचर है. ईगो तो उसको पता ही नहीं है क्या होती है. अगर आप कंसिस्टेंटली उनको ये थॉट दे रहे हो तो उनके माइंड में क्या जाएगा? उनके माइंड में खुद से ये जाएगा ना कि मैंने गलत किया है, मुझे उसी के पास जाना चाहिए. वो तो आपके थॉट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है ना, जैसा आप उसको थॉट दे रहे हो वो वैसे ही वर्क कर रहा है. अगर आपने उनके बारे में यहाँ एक थॉट भी सोचा है, किसी से बोला है, तो वो उनके पास इंस्टेंट जाता है. भले ही वो कॉन्शियसली फील ना करे, वो उनके ड्रीम्स में आ सकता है, कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं, मूवीज़ वगैरह देखें वहाँ पे क्रिएट हो सकता है, बट उसको आपकी याद ज़रूर आती है. इंस्टेंट आपका थॉट जाता है उसके पास. और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो उसके लिए, या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, या कुछ सोच भी रहे हो, कोई टेक्निक नहीं कर रहे, सिर्फ सोच भी रहे हो अगर उसके बारे में पॉजिटिव, तो वो वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देगा. उसको कहीं ना कहीं आपकी याद आनी शुरू हो जाएगी, आप उसके ड्रीम्स में जाओगे. जब आप 24/7 उसके माइंड में घूमोगे तो वो क्या करेगा, वो परेशान होकर वो आपके पास ही आना शुरू हो जाएगा कि नहीं मुझे तो वही चाहिए, मुझे उसी के पास जाना है. पर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? आप क्या करते हो, सुबह 10 मिनट रोबोटिक अफर्मेशन दी या कोई स्क्रिप्टिंग करी उसके लिए, और पूरा दिन क्या सोचते हो? हम तो कांटेक्ट में ही नहीं है, वो मुझसे बात ही नहीं करता, वो इतना ढीठ है. या चलो आप नहीं बोलते, नहीं सोचते, बट बैक ऑफ द माइंड एक और अफर्मेशन, एक और थॉट रिपीट हो रहा है बार बार, और माइंड
उसी डोमिनेटेड थॉट को पकड़ेगा जो बार बार आपके माइंड में रिपीटेडली चल रहा है। और जो आपकी अफर्मेशन है, जो आप कॉन्शियसली 10 मिनट बैठ के सुबह कर रहे हो या स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप उसको डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पूरा दिन आपके माइंड में क्या चल रहा है, उसके अपोजिट थॉट्स चल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। और यही कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, यहीं आप अपने एसपी को डुअल थॉट्स में फंसा देते हो, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है। और देखो, मैनिफेस्ट तो डोमिनेटेड थॉट ही होगा जो आपके माइंड में रिपीटेडली चल रहा है। इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि कहीं हम उसको अपने डुअल थॉट्स तो नहीं पास कर रहे हैं। एक साइड आप बोल रहे हो कि हम कांटेक्ट में आ गए हैं, और दूसरी साइड आपका माइंड 24/7 क्या सोच रहा है, वो मुझसे बात नहीं करता, वो तो ढीठ है, वो तो बहुत ईगो वाला पर्सन है, वो तो सामने से कभी कॉल नहीं करेगा, कभी मैसेज नहीं करता, मुझे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो आपके उस 10 मिनट जो आपने अफर्मेशन करी थी या स्क्रिप्टिंग करी थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज आपका माइंड आपके ओल्ड थॉट्स को डोमिनेट कर रहा है। आप अपनी ओल्ड स्टोरी को बार बार रिपीट कर रहे हो, आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो, और इसी वजह से आपके थॉट्स डुअल तरीके से कन्फ्यूज़न में उसके पास जाते हैं और वो नेगेटिव ही जाते हैं फिर। इसीलिए आपको अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहना पड़ेगा कि आप उनको पर सेकंड कौन से थॉट्स पास कर रहे हो। देखो, हमारे जो थॉट्स है वो एज अ टेलीपैथी वर्क कर रहे हैं। टेलीपैथी आपने सुना होगा, और सच में टेलीपैथी वर्क भी करती है। वही होता है टेलीपैथी, जो थॉट्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। अगर आप खुद के थॉट्स पे ही काम नहीं कर रहे हो, खुद के ऊपर ही वर्क नहीं कर रहे हो, और आप एसपी को खींचने में लगे हो, खुद के लिए तो अवेयर हो ही नहीं कि बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, मैं उसको क्या थॉट पास कर रही हूँ, ये तो आप सोच ही नहीं रहे हो। आप उसको 2 मिनट अफर्म किया, 10 मिनट अफर्म किया, और आप सोचते हो एसपी तो आ ही नहीं रहा है भाई, मैंने तो अफर्मेशन दी थी। वो कैसे आएगा जब आपके दूसरे थॉट, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो डोमिनेट हो रहे हैं। आपकी ओल्ड स्टोरी आपके माइंड में घूम रही है, वो अभी तक डिलीट ही नहीं हुई है। पहले अपने ओल्ड बिलीव्स को, ओल्ड स्टोरी को भी तो डिलीट करना पड़ेगा, उन चीज़ों को भी तो रिमूव करोगे, तभी तो जाके तुम मैनिफेस्ट कर पाओगे। जब आप प्रिकॉशंस नहीं कर रहे हो और आप साइड बाय साइड और अफर्मेशन करे जा रहे हो, तो वो वर्क कैसे करेंगी। अब एक एग्जांपल के साथ समझो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको दवाइयों के साथ प्रिकॉशंस ज़्यादा देते हैं। वो कहते हैं कि दवाई जब वर्क करेंगी जब आप प्रिकॉशन करोगे। अगर आप एक वक्त की दवाई ना भी लो और आप अपनी प्रिकॉशंस कर रहे हो, तो आप फिर भी ठीक हो जाते हो। तो यही हमारे मेंटल डाइट में है। अगर आप एक वक्त नहीं भी अफर्मेशन कर पा रहे हो और आप लोग अपनी प्रिकॉशंस के साथ चल रहे हो, तो भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। देखो, अब ऐसे तो होगा नहीं कि हम एक बार सोचा और हमारे थॉट चले गए और हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ऐसे नहीं होगा। हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अपने नेगेटिव स्टोरी जो भी हमारे माइंड में उनको लेकर बनी हुई है, उसको निकालना पड़ेगा, और हमें कंसिस्टेंसी के साथ उन पे वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके जितने भी ओल्ड बिलीव्स हैं, ओल्ड थॉट्स हैं अपने एसपी को लेकर, या किसी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त, एसपी मीन्स टारगेटेड पर्सन, जिसको भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर उनको लेकर 1% भी नेगेटिविटी है, कितना भी कुछ नेगेटिव पास्ट में हुआ था, कोई इंसिडेंट हुआ है, आपने उनका कोई रॉन्ग परसेप्शन बना रखा है, सारा बैठो, लिखो, जितना लिखा जाए लिख के फाड़ के फेंक दो, और उसके साइड में ये लिखो कि आपको अब वो पर्सन कैसा चाहिए, उसका कैसा बिहेव चाहिए है, आपके साथ वो कैसे रहे, कैसे बिहेव करे। बस वो लिखने के बाद उसको एम्बॉडी कर लेना है। बस ये समझ लेना है कि ये पर्सन ऐसा हो गया है। 3D में कुछ भी दिखे, इग्नोर, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर बार बार आपको ट्रिगर कर रही है तो ये सोचना है, नहीं, दिस इज़ नॉट माई रियलिटी, जो मैंने लिखा है वही मेरी रियलिटी है। नो बॉडी हैज़ फ्री विल इन माई रियलिटी, ओके। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन माई सिस्टम। जैसे मैं सोचूंगी, जैसे मैं करूँगी, वैसे ही सामने वाले बिहेव करेंगे। बस इतना ही सोचना है अपने माइंड में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। और हाँ, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको, प्रिकॉशंस करने हैं, अवेयर रहना है कि कहीं मेरे दूसरे नेगेटिव थॉट्स तो पास नहीं हो रहे हैं। कोई बैक ऑफ द माइंड कोई नेगेटिव थॉट रिपीट हो रहा हो तो उसको इंस्टेंट डिलीट बोलो। याद रहे कि डुअल थॉट्स पास ना हो, और जितना आपके डुअल थॉट्स पास होंगे उतनी आपकी मैनिफेस्टेशन डिले करेगी, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। अगर आप जब तक उसको डुअल थॉट पास करते रहोगे, आपका एसपी 1 इंच इधर से उधर नहीं होगा, आपके वहाँ पर सिर्फ नेगेटिव थॉट ही जाएंगे। तो ध्यान रहे कि कौन से थॉट्स डोमिनेट हो रहे हैं, कौन से थॉट बार बार उसके पास जा रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस रखना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आप मेडिटेशन करो।
मेडिटेशन से आप अपने थॉट्स के लिए अवेयर रहोगे, आप अपने थॉट्स को पकड़ने लगोगे कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, किस तरह के थॉट्स आप उन्हें पास कर रहे हो। मेडिटेशन आप ज़रूर करें, इससे आप अवेयर रहोगे। और आपको अफ़र्मेशंस क्या देनी है, कैसे देनी है, आपको जो दिल करे आप वो अफ़र्मेशन दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट अगर ब्रेक करना है तो सीधा कहो, हमारा रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको मैरिज कमिटमेंट चाहिए तो डायरेक्ट बोलो, यार वो तो मुझसे शादी करने के लिए पागल है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे अलावा, वो मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल डेस्परेट हो रहा है, मैं क्या करूँ। इस तरीके से एकदम नेचुरल, एकदम अपनी मदर टंग वाली बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपको अफर्मेशंस देनी है। और आपके माइंड में ये भी आएगा कि कब कब देनी है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब आपका दिल करे तब अफर्म करने लग जाओ। जब आपका दिल करे कि हमें एसपी को अपनी याद दिलवानी है, इंस्टेंट आपके थॉट जाएंगे, बैठो और अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दो। आपका एसपी इंस्टेंट आपको याद करना शुरू कर देगा। जब भी दिल करे अफर्मेशन करो, बट हाँ, रिपीटेडली करते जाओ, कंसिस्टेंसी के साथ करो। किसी का जल्दी हो जाएगा तो किसी का लेट होगा, वो आपके ओल्ड पैटर्न पे, आपके ओल्ड स्टोरी कितने डीपली आपके माइंड में बैठी हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को टाइम लग जाता है। तो इस लूप में नहीं फंसना है कि उन्होंने जल्दी मैनिफेस्ट कर लिया और हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबके ओल्ड पैटर्न्स पे, ओल्ड स्टोरी पे, सब पे, माइंड पे, सब अलग अलग है, सब पे डिपेंड करता है। धीरे धीरे आप अपने सेल्फ कंसेप्ट पे वर्क करो, आप अपने आप पे वर्क करो और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। आपकी मैनिफेस्टेशन हो के रहेगी। आपके एसपी के पास आपके थॉट्स जा रहे हैं। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट्स हैं देन यू कैन कमेंट। एंड थैंक यू सो मच।